जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आपको आगे भी सुनाते रहें। इसके अलावा अगर आपको कथा पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के कथा शुरू करते हैं। दैत्यराज तारकासुर के 3 पुत्र थे जिनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उनके तीनों पुत्रों को बहुत दुख हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निर्णय लिया। अपनी घोर तपस्या से तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होने का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, इसलिए कोई अन्य वरदान मांग लो। तब ब्रह्मा जी ने दूसरे वर मांगने की उनसे बात कही तो इस बात पर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने 3 नगरों का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाएं जिसमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सकें। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल के बाद जिस स्थान पर मिलें उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर कहलाएं। तीनों ने खूब विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमारे पास कोई ऐसा दृढ़ घर नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सकें। आप मुझे कोई ऐसा सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण करके दीजिए, उसमें धन संपत्ति से सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की सभी सामग्रियां उपलब्ध हों और जो किसी से भी ध्वस्त न हो। ये कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुर का निर्माण कर देने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें मार नहीं सकेगा। इस प्रकार तीनों भाइयों के लिए उनके कहने के अनुसार 3 नगरों का निर्माण कर दिया गया। इसमें से एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी पर स्थित था। इस प्रकार वे तीनों अपने अपने नगरों को रहकर आनंद भोगने लगे। इन नगरों को प्राप्त करने के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। सभी देवता तीनों भाइयों के अत्याचार से परेशान होकर भोलेनाथ जी की शरण में जा पहुंचे और अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवताओं के करुण पुकार सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया जिसमें चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वहीं शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने के लिए चल दिए, लेकिन असुर निर्भय थे। शिव जी ने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उस बाण को असुर पर चला दिया। उन दिव्य और विनाशकारी बाणों ने उड़कर त्रिपुर वासियों का वध कर दिया। देवताओं के देखते ही देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों नगर ध्वस्त होकर भूमि पर गिर पड़े। इसके साथ ही तीनों भाई अपने नगर के साथ भस्म हो गए और इसके साथ ही अन्य दैत्यों का भी विनाश हो गया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और उसी समय सभी देवी देवता द्वारा भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा जाने लगा। ये युद्ध कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। माना जाता है तभी से इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना करने की परंपरा शुरू हो गई थी। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की कथा। ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा।